अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। तो ये था फ्राइडे का दिन और हम लोग यहाँ निकले हुए थे बाहर बस ऐसे ही घूमने के लिए, और थोड़ी सी असल में थोड़ी शॉपिंग वगैरह करनी थी। और फ्राइडे का दिन था तो डिनर तो बाहर ही होना ज़रूरी था। तो बस ये फ्राइडे सैटरडे के 2 दिन की क्लिप है, और मैं इतना लेज़ी हुई थी कि मुझसे ज़्यादा कुछ बनाया नहीं किया आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग निकल गए थे। मौसम भी बहुत गर्म था फ्राइडे के दिन। तो यहाँ पे ना ये पेट्रोल पंप था, इधर थोड़ा रश था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के लिए ना वीडियो बनाती हूँ कि यहाँ पे सारे पेट्रोल पंप्स इतने इधर हर तरह के रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप और बूफिया वगैरह सब होता है। क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं सिटी टू सिटी और इवन सिटी टू कंट्री टू कंट्री जो है ना बाय रोड ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर। तो इसलिए हर पेट्रोल पंप में ना काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पे हम आ गए थे मॉल, ये था अल-हसा मॉल। यहाँ का चंद मॉल हैं हमारी सिटी में और काफ़ी अच्छे हैं वो। और यहाँ पे ना मैं आ गई थी, इधर अच्छा खासा डिस्काउंट लगा हुआ था। तो ये रेड टैग ही था और अभी रेड टैग में न्यू डिस्काउंट लगा हुआ है, तो कलेक्शंस अभी हैं। और तो जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा ना तो सारी कलेक्शन भी कम होती जाएंगी। तो यहाँ मेरा बेटा आया हुआ था अपना दिखाने के लिए शर्ट्स। तो कुछ शर्ट्स और कुछ टाइट्स वगैरह मैंने अपनी बेटी के लिए उठाए थे और काफ़ी अच्छा डिस्काउंट था यहाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा था। और गर्ल्स की साइड में भी और जो हम अडल्ट हैं इनकी साइड में भी था, सब था और काफ़ी अच्छा था। और जो रिसेंट हम लोग ने जो ईद वगैरह में जो भी साथ ही साथ न्यू कलेक्शन भी थी, और जो ईद वगैरह में भी हम लोगों ने शूज़ वगैरह उन दिनों ख़रीदे थे, वो सब अभी डिस्काउंट पे लगे हुए थे। फिर मेरे हस्बैंड चले गए थे बच्चों को लेके, और ये बहुत ही मज़ेदार सा केक उन्होंने ऑलरेडी इन तीनों को खिला दिया था और मेरे लिए ये रखा हुआ था क्योंकि मैं शॉप के अंदर थी। बट बच्चों को इतना मज़े का लगा था और ये लोग यहाँ पे मेरे केक ओपन किया था तो ये कहते कि मामा हम ट्राई करके दिखाएंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये मुझसे ज़्यादा इन्होंने ही वापस से खा लिया था। तो मेरे हस्बैंड यही कहते कि ये मामा का है, इनको खाने दो। तो फिर मुझे ये था कि मी बीइंग मामा कि इनको खाने दें, कुछ नहीं होता, ये खाएंगे तो फिर हमें कोई खुशी मिलेगी। तो यहाँ इवन हर शॉप में ना H&M वगैरह में, हर जगह स्प्लैश वगैरह में, हर जगह जो था कॉस्मेटिक हो, परफ्यूम्स हो, हर किस्म की शॉप में ना बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट लगे हुए थे। तो बस यहाँ से हम फारिग होकर निकले थे फ़ूड हंटिंग के लिए। असल में हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं प्रेफर करती हूँ पाकिस्तानी, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों को पाकिस्तानी के अलावा हर किस्म का खाना पसंद आ जाता है। तो बस हम लोग ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पे ना मैं वैसी वीडियो बना रही थी दिखाने के लिए कि मतलब थोड़ा सा भी अगर सिटी से हटते हैं ना तो इस तरह से रेगिस्तान आ जाता है यहाँ हर जगह। और जगह जगह जो है इलेक्ट्रिक मतलब बिजली की या इसकी उसकी तो तारें नहीं होती हैं, बहुत ही जो जगह सुनसान होती है ना रेगिस्तान, उधर होती है। तो यहाँ मेरे हस्बैंड ने जस्ट मेरा हाथ पकड़ा था तो मेरे छोटे बेटे ने फ़ौरन से हाथ लिया था। और यहाँ पे जो आप बात देख रहे हैं ना आते हुए, ये मेरा बड़ा बेटा भी हाथ लिया था। मुझे ऐसा लगता है कि वो दूसरे रूम में भी होना तो उसको पता चल जाता है कि बाबा मामा के साथ बैठ के कोई बात ही करने लगे ना, ये फ़ौरन पहुंच जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने भी हाथ पकड़ा हुआ था और फिर बाद में मेरी बेटी का भी हाथ आ गया था। तो इतना क्यूट माशाल्लाह से, इतना प्यारा लग रहा था। खैर हम लोग ने फाइनली देखा, ये जो साइड थी बहुत रश था इधर, और हम लोग ने डिसाइड किया कि अलबेक खाते हैं। बट जब यहाँ पे हम अलबेक आए तो उधर भी बहुत रश था। तो मेरे हस्बैंड ने ये कहा कि 2-3 आवर्स तो लग ही जाएंगे वेटिंग में, तो फ़ायदा नहीं है इतना लंबा वेट करने का, क्योंकि हम शाम से निकले हुए होते हैं। तो फिर ये होता है ना कि हम 4-5 ओ क्लॉक निकल जाते हैं तो फिर बच्चों को बहुत भूख लगती है। तो खैर हम लोग इस फ्राइडे को तो देर से निकले थे, 7 के बाद निकले थे। तो ना फिर हम यहाँ से बस निकल चुके थे। तो बस ये था कि शाम वाम में फिर कुछ खाया था क्योंकि मेरे बच्चे चाय वगैरह पीते नहीं हैं। तो ऐसा होना कि स्नैक वगैरह इवनिंग में खा लें तो वो इतना प्रेफर नहीं करते। तो फिर हम यहाँ से निकल गए थे। तो 1-2 जगह मेरे हस्बैंड ने देखा था पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स में, मगर वहाँ फैमिली सेक्शन नहीं था। तो फिर हमें था कि कहाँ जाएं। तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। ये था माज़ा रेस्टोरेंट और यहाँ पे वही ब्रोस्ट वगैरह होते हैं। ब्रोस्ट मुझे इतना नहीं पसंद, बट बस क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं तो फिर मैं मजबूरी में खा लेती हूँ। तो इवन जो बर्गर्स वगैरह होते हैं ना, मुझे वो भी नहीं पसंद आता। हाँ, इसमें जो मुझे पसंद आता है वो होता है सैलड, तो मैं वो बहुत शौक़ से खाती हूँ। और इनका हुम्मस भी मुझे इतना मज़े का नहीं लगा था खैर, बट ब्रोस्ट इनका अच्छा होता है। तो बस मैं यहाँ सैलड एंजॉय करी थी और थोड़ा मैंने खाना भी खाया था, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाया था। तो बस हमारा फ्राइडे का दिन ना ऐसे ही गुजर गया था। और फिर यहाँ पे बच्चे खेल वेल रहे थे।
तो यहाँ पे ना बच्चे कुछ जैसे झूलों के बिल्कुल ऊपर चढ़ जाना, दूसरे बच्चे इस तरह भी करते, बट मुझे एक चीज़ बड़ी हैरान करती है कि इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी नहीं देखते, बिल्कुल भी नहीं देखते कि बच्चे कुछ भी करते फिरें। तो ये आप देख रहे हैं पार्टीशन की हुई है, वहाँ पे लाइक फैमिली सेक्शन नहीं है, इस साइड पे फैमिली सेक्शन था और बिल्कुल यानी कि आप अंदर बैठ के आराम से खाएँ पिएँ। तो ये सैटरडे की मॉर्निंग थी और मैंने एक दिन पहले ही अपनी मदर इन लॉ को कहा था कि मुझे कुछ वेजीज़ चाहिए। तो माशाल्लाह से फिर जब मैं सुबह उठी तो ये वेजीज़ सारी आई हुई थी। तो बस बड़ों के साथ रहने का यही फ़ायदा होता है कि कभी-कभी आपको ख़ुद बाज़ार जाके ढूँढ के चीज़ें लानी नहीं पड़ती हैं, या देखकर आपको बस मनो-सलवा की तरह मिल जाता है। तो फिर दोपहर में मैंने अपने हस्बैंड को कहा था कि मैं बस बोर हो रही हूँ, कहीं बाहर चलते हैं, तो फिर वो मुझे अपने साथ ले आए थे। तो उन्होंने तो बेचारे ने नाश्ता भी नहीं किया था, फिर हम बाहर आके फिर हम लोग ने लंच ही किया था। मैं तो नाश्ता कर चुकी थी, तो बस मैंने बस थोड़ा साथ दिया था। तो यहाँ पे ये हरी करी का बटर चिकन था और साथ में फ़्राइज़ थे, लोडेड फ़्राइज़ थे और फ्रेश जूस मैंने मंगवाया था। और ये विटामिन करके कुछ है उधर का, ये जूस था, बहुत मज़े का था। तो मैंने बस थोड़ा बहुत खाया था और उसके बाद मैंने उनको कहा था कि रेड टैग में थोड़ा सा डिस्काउंट लगा हुआ है, तो फिर मैं भी कुछ अपने लिए देख लूँ। तो सिर्फ़ बच्चों को ही नहीं लेना होता, तो उन्होंने कहा था कि हाँ आप जाकर ले लो। तो जब तक वो खा रहे थे खाना मैं यहाँ आ गई थी और मैंने अपने लिए कुछ शर्ट्स ख़रीदी थी, क्योंकि मुझे कुछ शर्ट्स चाहिए थी और टाइट्स वगैरह मुझे जिस तरह के चाहिए थे वो मुझे नहीं मिले थे। तो बस मैं यही लेकर आ गई थी और अब मैंने सोचा है कि मैं पाकिस्तान जाऊंगी ना, तो मैं अपने लिए बहुत ज़्यादा शॉपिंग करूंगी, क्योंकि बच्चों की चीज़ें तो यहाँ मिल जाती हैं, बड़ों की भी मिल जाती हैं, बट इस तरह के हम ज़्यादा पहनते नहीं हैं। तो मैंने ये सोचा है कि मैं ना पाकिस्तान से ज़्यादा लेकर आऊँगी अपने लिए ना सामान, शूज़ वगैरह, चप्पल वगैरह, क्योंकि मुझे वहाँ की पता नहीं क्यों ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू यहाँ। तो इसके बाद हमने थोड़ा सा ग्रॉसरी वगैरह ले लिया था, कुछ सामान चाहिए था मुझे, तो फिर हम चले गए थे चिकन वगैरह लेने और थोड़ा सा कुछ चीज़ें लेने। इस वक्त ना बेसिकली हम लोग बच्चे तीनों घर में छोड़ कर आए थे और पीसफुली हमने थोड़ा लॉन्ग ड्राइव पे भी निकल गए थे और फिर हमने अपने थोड़े बहुत काम कर लिए थे। और इस वक्त ना असर के बाद का टाइम था और इतना एकदम से रश शुरू हो गया था, लाइक 4 और 5 ओ क्लॉक हो गए थे और हम 12 बजे कुछ से निकले हुए थे। बड़ा मज़ा आया था, हस्बैंड और मैंने साथ टाइम गुजारा था। तो कभी कभी ना कपल टाइमिंग भी होनी चाहिए, जो हमने बहुत ही गोल्डन टाइम गुजारा था। खैर, तो ये था प्यारा सा सनफ्लावर मेरे गार्डन का और यहाँ पे हम करते हैं वीडियो को एंड। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।